जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पृथ्वी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग हिंदी की श्रृंखला में देख रहे हैं अभी शब्द विचार, और शब्द विचार में भी अभी हम विकारी शब्द देख रहे हैं। और विकारी शब्द में हमने अभी तक पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम हमने देख लिया है। आज जो बात करेंगे हम वो विशेषण की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे क्रिया की। तो विकारी शब्द कुल हमारे कितने थे? चार थे। चार विकारी शब्द थे। और विकारी शब्द थे क्या? जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आए तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द कुल कितने हैं? चार हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बात हो चुकी है, और विशेषण और क्रिया बचा हुआ है। तो आज हम विशेषण देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको विशेषण दिख रहा है। विशेषण का आप अगर अर्थ बताना चाहेंगे कि विशेषण का अर्थ क्या होता है, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। विशेषण मतलब विशेष चीजें। तो किसी चीज की विशेषता बताना, विशेषता बताना, उनके बारे में कोई भी चीज है उसकी विशेषता बताना। अब वो चीजें क्या हो सकती हैं? हमने क्या देखा था, यह पृथ्वी में जो भी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है। जो भी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वो अदृश्य चीजें हों, चाहे वह अदृश्य चीजें हों। तो हमने उन्हें क्या बोला? संज्ञा बोला। और संज्ञा के स्थान पर अगर हम उन नामों को यूज करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हमने बोला सर्वनाम। अब ये जो चीजें हैं, जो वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उनकी अगर हम विशेषता बताएंगे वही होगा विशेषण। क्या? संज्ञा, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे दृश्य हो, अदृश्य हो, उनका सबका नाम है। उन्हें बोला हमने क्या? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर कभी कभी हम सर्वनाम को उपयोग करते हैं। सर्वनाम कैसे? अगर राजू है तो मैंने बोला यह। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले की, मतलब जो भी दुनिया में चीजें हैं उनमें उनकी अगर हम कभी विशेषता बताएंगे, उनकी क्या बताएंगे? उनकी मतलब महत्वपूर्ण चीजों को बताएंगे, तो उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलेंगे विशेषण। क्या? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलेंगे क्या? विशेषण। फिर ऐसे ही होता है, एक और शब्द है, आपको ध्यान देना है, प्रविशेषण। प्रविशेषण। प्रविशेषण में क्या होगा? आप विशेषण की विशेषता बताएंगे। विशेषण की विशेषता, अगर इसको हम उदाहरण समझना चाहें कि विशेषण क्या होता है, तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला राजू होशियार है। इसमें संज्ञा क्या है? संज्ञा है राजू, और उसकी विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है? होशियार होने की। तो होशियार शब्द विशेषता बता रहा है किसकी? संज्ञा की। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने क्या बोला? विशेषण बोला। अगर यहाँ पे बोलता यह होशियार है, अगर आप वहाँ पे हैं, दो बंदे हैं, तो आप बात करें कि हाँ वह होशियार है या फिर यह होशियार है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? सर्वनाम, उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, और वह क्या है? होशियार है। तो सर्वनाम शब्दों की विशेषता, मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हमने क्या बोला? विशेषण। और प्रविशेषण में क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी? विशेषण की विशेषता। अब विशेषण की विशेषता कैसे बताएंगे आप? जैसे कि बोलते हैं आप राजू बहुत होशियार है। राजू बहुत होशियार है। तो आपने क्या किया? देखिए, यहाँ पे संज्ञा तो है और होशियार है, मतलब यहाँ पे ये विशेषण हो गया। राजू बहुत होशियार है, ये विशेषण हो गया, और संज्ञा यहाँ पे क्या है? राजू। लेकिन यहाँ पे देखिए, होशियार तो है लेकिन वह बहुत होशियार है, मतलब विशेषण की भी विशेषता बता दिया इसने कि होशियार तो है वह, लेकिन बहुत होशियार है। तो यहाँ पे
प्रविशेषण शब्द कौन सा होगा? बहुत। प्रविशेषण शब्द कौन सा होगा? बहुत। तो राजू बहुत होशियार है, उसमें संज्ञा राजू हो जाएगा, विशेषण होशियार। और लेकिन अगर प्रविशेषण की बात करेंगे, उसमें बता रहे हैं कि होशियार है लेकिन बहुत होशियार है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलते हैं प्रविशेषण। वैसे ही एक और शब्द है क्रिया। क्रिया क्या है? यह भी एक जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, यह भी विकारी शब्द है। तो क्रिया की भी विशेषता बताई जाएगी। तो क्रिया की जब विशेषता बताएंगे तो उसे बोलेंगे क्रिया विशेषण। तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाएगी तो उसे बोलेंगे विशेषण। विशेषण की विशेषता बताई जाएगी तो बोलेंगे प्रविशेषण। और जब क्रिया की विशेषण बताई जाएगी तो बोलेंगे क्रिया विशेषण। तो यही चारों हमारे विकारी शब्द हैं और इनकी परिभाषाएं भी क्लियर हो गई होंगी आपको। क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग क्रिया वाले टॉपिक में बात करेंगे अच्छे से। इस टॉपिक में कुछ शब्द हैं, आप उन शब्दों को भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कि विशेषण शब्द को हम बार बार यूज करेंगे। तो विशेषण शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए क्या? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। वैसे ही एक शब्द है विशेष्य, एक शब्द है विशेषक और एक शब्द है प्रविशेषक। तो इन शब्दों को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि जब ये बाद में यूज होंगे तो आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। अगर विशेषक की बात की जाए कि विशेषक का मतलब क्या होता है, तो विशेषक, आपने विशेषण क्या देखा? विशेषण का जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें हम बोलेंगे विशेषण। अगर जब विशेष की बात आ जाएगी तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी, जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे बोलेंगे हम विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे बोलेंगे विशेष्य। और विशेषक की परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द से विशेषता बताई जाएगी, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए। अभी आपको यह परिभाषा इनकी क्लियर नहीं हो रही है, इनको हम उदाहरण से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और प्रविशेषण का होते हैं वही विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को। यह तो आपको क्लियर हो चुका होगा, हमने उदाहरण से समझ लिया इसको। अगर हम विशेष्य को देखना चाहें तो हम अपने पुराने उदाहरण में जाएंगे और देखेंगे। जैसे कि हमने क्या लिया था? राजू होशियार है। क्या हमारा उदाहरण क्या था? राजू होशियार है। हमने क्या देखा था? राजू संज्ञा हो गया था और होशियार क्या हो गया था? होशियार था विशेषण। राजू संज्ञा और होशियार विशेषण। अब परिभाषा हमारे क्या बोलते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? जिस शब्द की विशेषता। और जिस शब्द की विशेषता मतलब राजू की विशेषता बताई जा रही है ना। देखिए आप, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? राजू की। तो राजू की विशेषता बताई जा रही है मतलब राजू यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य। क्या? विशेष्य। और यहाँ पे विशेषक क्या बोलते हैं? जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है। जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है मतलब किस शब्द से विशेषता उसकी बताई जा रही है? अरे भाई वह होशियार है, वह होशियार है ना, उसी शब्द से तो विशेषता बताई जा रही है। होशियार शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आप यहाँ पे विशेषक के रूप में किसे बोलेंगे? विशेषक हो जाएगा होशियार। तो विशेष्य क्या है? राजू। मतलब जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे बोलेंगे हम विशेष्य। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे बोलेंगे विशेष्य। और जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे बोलेंगे विशेषक। यहाँ पे आपको यह भी ध्यान देना है कि राजू क्या था? संज्ञा। संज्ञा या विशेष्य एक ही चीज होता है। क्या? संज्ञा या विशेष्य एक ही चीज होता है। और यहाँ पे देखिए हमने होशियार में क्या देखा था? उस स्लाइड में होशियार को हमने बोला था विशेषण। क्या? विशेषण। तो विशेषण या विशेषक दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर जहाँ पे हम संज्ञा बोलेंगे या विशेष्य बोलेंगे उसका मतलब होता है संज्ञा
अगर विशेष से बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, संज्ञा। आप सामान्य अर्थों में इसको समझ सकते हैं। वैसे ही जब विशेषक की बात हो जाएगी तो विशेषक का मतलब भी होगा क्या, विशेषण। अब हम अगर विशेषण के प्रकारों की बात करें कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, जैसे हमने देखा संज्ञा में, तो संज्ञा में हमने देखा कुल 3 प्रकार, सर्वनाम में देखा हमने 6 प्रकार। वैसे अगर बोलें कि जो विशेषण है, विशेषण में कुल कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण में मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको 4 देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर विशेषण में मुख्यतः बोला जाए तो हमेशा 5 ही प्रकार आपको राइट करने हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक या आप इसे बोल सकते हैं सार्वनामिक विशेषण, और 5वां है व्यक्तिवाचक। कौन सा, व्यक्तिवाचक विशेषण। इस विशेषण को कई किताबों में नहीं लिखा जाता, लेकिन यह विशेषण है। और यह विशेषण कैसा, जब संज्ञा शब्दों से आप विशेषण का निर्माण करेंगे तो व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। किससे, जब संज्ञा शब्दों से आप किसका विशेषण बनाएंगे, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाएंगे। इसको हम बाद में देखने वाले हैं, जब किसकी बात होगी, व्यक्तिवाचक विशेषण की बात होगी। तो हम लोग पहले अपने विशेषण में आते हैं गुणवाचक में, है ना। दूसरा कौन सा, संख्यावाचक, तीसरा परिमाण, चौथा संकेत और 5वां व्यक्तिवाचक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। आपको जो ये गुणवाचक शब्द दिख रहे हैं, गुणवाचक शब्द, तो गुणवाचक शब्द से ही आप इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करिए। गुणवाचक शब्द, तो गुणवाचक मतलब गुणों को बताने वाला, क्या, गुणों को बताने वाला। जो भी शब्द रहेगा आप उसे बोलेंगे क्या, देखिए वाचक का मतलब क्या होता है, बताने वाला। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम। तो आप बोलेंगे संज्ञा या सर्वनाम में जो भी शब्द उनके गुणों को बताएगा, इसकी परिभाषा, इसके शब्द से ही आप इसकी परिभाषा पर जाइए। क्या बोलते हैं, विशेषण को बोलेंगे आप संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कि उनके गुणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। अगर इसको छोटे फॉर्म में देखेंगे तो गुणों को बताने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण। जैसे कि वह अच्छा व्यक्ति है, क्या बताया आपने, उसके अच्छे होने की, उसका गुण बताया। हो सकता है वह बुरा व्यक्ति हो, वह भी गुण है, लेकिन आप देख रहे हैं वो अवगुण है यहाँ पे। तो आपको क्या है, गुण मतलब अच्छा ही गुण नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसकी विशेषता बता रहे हो, उसमें कुछ भी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि गुण, दोष या अवगुण, दोष या अवगुण हो सकता है, स्थान आ जाए, ये हो सकता है रंग आ जाए, रूप, आकार या फिर दशा, कुछ भी आ सकता है। क्या, गुण का भी बोध हो सकता है, दोष और गुण का भी बोध हो सकता है, स्थान का, रंग का, रूप का, आकार का, दशा का, किसी भी चीज का वो विशेषता बता सकता है। तो गुणवाचक विशेषण में आपको क्या ध्यान देना है, क्या वह गुण की बात कर सकता है, दोष या अवगुण की बात कर सकता है, या फिर स्थान की, रंग, रूप, आकार या दशा। जब भी इन सब की बात होगी तो वह गुणवाचक विशेषण होगा। अब इनको हम उदाहरण से समझें तो और यह क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे क्या, ईमानदार शिक्षक, और आप बात करते हैं बेईमान नेता
वैसे ही आप बात करते हैं काला हाथी, सुंदर दृश्य, दुबला हिरण और ठंडा पानी, अमेरिकी व्यक्ति। यहाँ पे जैसे आप गुण की बात कर रहे हैं, जब गुण की बात हो रही है तो क्या वह ईमानदार होने का गुण बता रहे हैं, तो गुण की बात हो रही है ईमानदार होने का। वैसे ही जब दोष या अवगुण की बात कर रही है देखिए, तो बेईमान नेता, नेता क्या हो जाएगा, यह तो संज्ञा हो जाएगा। और वह नेता कैसा है, उसका गुण क्या है, उसका गुण है बेईमान होने का। वैसे ही अगर स्थान की बात करेंगे तो स्थान में देखिए, स्थान के अनुसार कि वह कहाँ का किस मूल का व्यक्ति है, उसका स्थान कहाँ पर है, तो देखिए अमेरिकी मूल का व्यक्ति है वह। व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति तो संज्ञा हो जाएगा, और उसकी विशेषता कहाँ की बता रही है, कहाँ का स्थान है उसका, तो वह अमेरिकी का है ना, अमेरिका का है, तो अमेरिकी मूल का व्यक्ति है वो, तो यहाँ पे अमेरिकी हो गया स्थान का। फिर ऐसा आप रंग को देखेंगे तो रंग जैसे कि हाथी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, और रंग उसका कैसा है, काला है, तो उसकी विशेषता क्या बता रही है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यहाँ पे सभी में बताई जा रही है। जैसे संज्ञा ये होगी और इसको विशेषता क्या है, ईमानदार होने की। संज्ञा नेता होगी और उसकी विशेषता क्या है, बेईमान होने की। संज्ञा हाथी हो गया और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, काला होने की। आप यहाँ पे देखिए संज्ञा क्या है, दृश्य है, और उसकी विशेषता क्या है, सुंदर होने की। संज्ञा क्या है, हिरण, तो संज्ञा में कौन से आते हैं, विश्व में जो भी चीजें हैं सारी चीजें संज्ञा में आती हैं, तो हिरण, और उसका क्या है, उसकी विशेषता क्या बता रही है, दुबला होने की। वैसे ही पानी, पानी संज्ञा हो गया और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, ठंडा होने की, तो यह किस में आ जाएगा, दशा में आ जाएगा। और यह जो आकार, आकार वाले में देखेंगे आकार है, तो ये आकार किसमें, दुबला होने की, दुबला होने का आकार। तो जब भी गुण, दोष, स्थान, रंग, रूप, आकार, दशा, इन शब्दों का बोध हो संज्ञा के लिए, है ना, तो वह किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो गुणवाचक विशेषता मतलब गुणों को बताना, और गुण कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे वो गुण की बात हो, दोष की, स्थान की, रंग की, रूप की, आकार की और दशा की। अब हम लोग आते हैं, लेकिन इसमें आप अगर एक ट्रिक देखना चाहें, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट लग रहा हो कि हाँ यार गुण होते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा गुण, दोष, स्थान, अब बहुत सारे आपको डाउट हो जाएंगे क्या इस रंग, रूप, इसको कैसे याद किया जाए, तो आप एक ट्रिक की मदद से इसको याद कर सकते हैं। वह ट्रिक ये है कि आपको एक ही चीज करना है, एक शब्द को याद रखना है, वह शब्द है कैसा। आप इस शब्द को याद रखेंगे तो आप वहां पे सीधा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या बता पाएंगे कि ये गुणवाचक है कि नहीं है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आपको प्रश्न क्या करना है, कैसा। मैं बोलता हूँ कैसा शिक्षक, ईमानदार शिक्षक, कैसा नेता, बेईमान नेता, कैसा हाथी, काला हाथी, कैसा दृश्य, सुंदर दृश्य, कैसा हिरण, दुबला हिरण, कैसा पानी भाई, ठंडा पानी, अरे कैसा व्यक्ति, अमेरिकी व्यक्ति। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि कैसा शब्द अगर आप याद रखे हैं, गुणवाचक में आपको कुछ नहीं याद रखना है, कैसा। अगर वहाँ पे कुछ भी उदाहरण देता है, देखिए जैसे इतने सारे उदाहरण हैं, वहाँ पे जो भी उदाहरण देगा आपको प्रश्न पूछना है कि कैसे का उत्तर मिल रहा है क्या। अगर कैसा का उत्तर मिल रहा है, कैसा या कैसे कुछ भी हो सकता है, या कैसी कुछ भी हो सकता है इस रूप का, अगर आपको ये इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप उसको क्या टिक करेंगे, गुणवाचक। ये ट्रिक है, आपको यहाँ पे गुण, दोष ये याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, आपको केवल एक शब्द याद रखना है कैसा, और ये क्वेश्चन करने पे उत्तर मिल जाएगा तो आप गुणवाचक कर दीजिएगा। चलिए दूसरे अपने प्रकार में आते हैं। दूसरा प्रकार क्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि संख्या का बोध कराने वाला विशेषण संख्यावाचक, क्या संख्या का बोध कराने वाला विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा।
संख्या का बोध कराने वाला विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। बस। और हो सकता है कि मैंने क्या बोला, क्या संख्या का बोध, तो संख्या का बोध हो सकता है कि हमने किसी चीज़ को गिना है, ठीक है। और किसी चीज़ को हो सकता है कि नहीं गिना, मैंने नहीं गिना, लेकिन वो संख्या में है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि वहाँ पे 50 विद्यार्थी बैठे हैं, तो मैंने गिना वहाँ पे, तो इसे बोल दिया मैंने क्या, निश्चित संख्या। तो संख्याएं क्या हो सकती हैं, निश्चित भी हो सकती हैं। और अगर मैं वहाँ पे नहीं गिना और बोल दिया कि वहाँ पर कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, क्या मैंने बोला, वहाँ पे कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, तो हमने गिना नहीं वहाँ पे, लेकिन विद्यार्थी तो बैठे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ संख्याएं होंगी संख्यावाचक विशेषण जो रहेंगे, कुछ निश्चित होंगे, कुछ होंगे अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ क्या होंगे, कुछ निश्चित संख्यावाचक होंगे और कुछ होंगे अनिश्चित संख्यावाचक। कैसे, जैसे अभी हमने बोला क्या, 50 विद्यार्थी बैठे हैं, तो आपने वहाँ पे गिना, काउंट किया, तो निश्चित हो गया, और अगर आपने काउंट नहीं किया तो अनिश्चित हो गया। और निश्चित संख्यावाचक में भी इसके कुछ कुछ भेद होते हैं, कुछ कुछ भेद, या फिर कुछ कुछ आप इनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि कभी कभी होता है, जैसे अभी मैंने बोला क्या, 50 विद्यार्थी, तो मैंने क्या किया, गणना किया है ना, तो गणनावाचक क्या, मैंने बोला 1 2 3 ऐसे करके 50 विद्यार्थी बोल दिए, हाँ मैंने गणना कर दिया। और निश्चित है, देखिए है ना, वो निश्चित है, इसलिए निश्चितवाचक हो जाएगा। और वैसे ही अगर कभी कभी होता है कि आवृत्ति मतलब गुणा करके, जैसे कि होता है कि हमने बोला कि यहाँ पर 2 गुने आम है, जितने आम कल आपने खाए थे उससे 2 गुने आम आज आपने खा लिए, ठीक है। पहले अगर आपने 2 आम खाए थे तो आज आपने 2 गुने आम खा लिए, तो कितने, 4 आम खा लिए। फिर मैं बोलता हूँ कि आपने जितने कल आम खाए थे उसके 2 गुने आम खा लिए, तो आपने 8 आम खा लिए। मतलब यहाँ पे आवृत्ति मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको संख्या तो पता चल रही है, मतलब निश्चित संख्याएं हैं, तो यह आवृत्तिवाचक भी होता है। कभी कभी होता है क्रमवाचक। क्रम कैसे, जैसे कि पहले नंबर पर आप बैठो, फिर दूसरे पर वह बैठेगा, तीसरे पर आपका और तीसरा दोस्त बैठेगा, तो यह क्रमवाचक हो जाएगा। इसमें भी देखिए क्रमवाचक भी निश्चित में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी गणना हो पा रही है ना, आप गिन पा रहे हैं, जिसे गिन पाएंगे वह निश्चित में होगा, और जिसे नहीं गिने हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक में होगा। लेकिन इन्हें गिना जा सकता है, आपको यह ध्यान रखें, गिना जा सकता है, लेकिन आपने गिना नहीं है। देखिए फिर ऐसा ही एक होता है समूहवाचक मतलब जब समूह की बात की जाएगी, जैसे कि आप 10 लोग जाइए और वहाँ से ये काम करके आइए, ऐसे करके। या फिर जैसे हम बोलते हैं 11 टीमें जाएंगी, 11, समूह की बात हो रही है ना। या फिर आप दोनों जाइए, आप तीनों जाइए, तो जब समूह की बात होगी तो समूहवाचक। तो वैसे ही जिन्हें निश्चित, मतलब आपको ये ध्यान यही रखना है कि निश्चित संख्यावाचक में उनकी गणना की जाती है, गणना होती है, उन्हें गिना जा सकता है, बस। और वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है, इनके छोटे छोटे भाग हैं, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि हाँ गणनावाचक में आया, कि आवृत्तिवाचक में आया, कि क्रमवाचक में आया, कि समूहवाचक में आएगा, तो आपको ये पता रहना चाहिए। वैसे इनके शब्दों से स्पष्ट हो जा रहा होगा आपको कि गणनावाचक में क्या होता है, जिनकी गिनती की है, आवृत्तिवाचक में जिनके गुणा करते हैं, और क्रमवाचक मतलब उन्हें क्रम की पता चलता है, समूहवाचक में उनके समूहों का पता चलता है, और ऐसे ही होगा समुच्चयवाचक में इनका जैसे कि जोड़ा बनता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कल जाना 2 दर्जन केला लेके आना, 2 दर्जन केला, तो आप देख रहे हैं जिनमें जोड़ा बनेगा। जैसे कि हमने जूता खरीदा, तो क्या 5 जोड़े जूते खरीदे, 5 जोड़े, तो जिसमें समूह बनेगा मतलब उनका जोड़ा बनेगा, जिसमें वो होंगे समुच्चयवाचक। जिसमें 2 दर्जन केला, 5 जोड़े जूते खरीदे हमने, तो
तो वो समुच्चयवाचक में आएंगे। और वैसे हुआ कभी कभी एक और रहता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक मतलब प्रत्येक या फिर हर एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो इनकी भी गिनती होती है। इस वजह से इन्हें भी बोलते हैं हम लोग निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक में। कभी कभी ऐसा भी होता है, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये लाइन को ध्यान देना है। कौन सा? अपूर्ण बोधक संख्यावाचक। इसमें क्या होगा, जैसे मैं बोलता हूँ अभी आधा घंटे बचे हैं, या अभी 2:45 हो रहे हैं, 2:45। ये जो शब्द होते हैं अपूर्ण बोधक में आते हैं। क्या? आधा घंटे, 2:45, 3:15, 2:15, ये जो चीज़ें रहती हैं ये अपूर्ण बोधक में आती हैं। तो निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से आएंगे? गणना, आवृत्ति, क्रम, समूहवाचक और समुच्चयवाचक, प्रत्येक बोधक और अपूर्ण बोधक, ये चीज़ें आएंगी। अगर अनिश्चित वाले में देखेंगे तो वैसे हो सकता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ लगभग 50 विद्यार्थी बैठे थे वहाँ पे। क्या? लगभग 50 विद्यार्थी। कोई विद्यार्थी था, मैं बोलता हूँ कोई विद्यार्थी था। तो कोई मतलब इसमें पता नहीं चल रहा है कि हाँ कितने विद्यार्थी थे, कितने क्या थे, उसमें संख्या का पता ही नहीं चल रहा है। और जिसमें पता नहीं चलेगा, जिसमें संख्याओं का पता नहीं चलेगा, जिसमें आप नहीं गिने हैं वो बोलेंगे अनिश्चित, और जिसमें गिने हैं वो निश्चित। यहाँ से आपका संख्यावाचक भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब, परिमाण का मतलब आपको पता होना चाहिए। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, जिसकी संख्या तो नहीं है लेकिन उसकी मात्रा है। जैसे कि आप बोलेंगे जिनको मापा तोला जा सकता है। जैसे कि आप बोलते हैं तेल, घी, ये सारी चीज़ें परिमाणवाचक में आएंगी। क्यों आएंगी? देखिए इनकी संख्या होती है क्या? इनकी संख्या नहीं होती। तेल की संख्या होती है क्या? मान लीजिए यहाँ पे सरसों का तेल रखा हुआ है, तो इनकी संख्या है क्या? इनकी संख्या नहीं है। इनकी मात्रा है, इन्हें मापा तोला जा सकता है। और दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान देना है कि इनकी जब मापेंगे तोलेंगे तो उनकी एक इकाई होगी। अब उनकी इकाई कैसे? आप साइंस में पढ़े होंगे, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम, है ना, किलोग्राम। वैसे ही दूरी की इकाई क्या होती है? किलोमीटर। तो वैसे इनका इकाई होता है और इनकी मात्रा होती है, या फिर इन्हें मापा तोला जा सकता है। तो परिमाणवाचक में क्या होगा? इन्हें मापा तोला जा सकता है और इनकी इकाई होती है, जैसे कि तेल ही हो गया। वैसे मैं बोलता हूँ कि वाराणसी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 200 किलोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी इकाई है। और यह क्या बता रहा है? परिमाण को बता रहा है। किसको? परिमाण को बता रहा है। तो परिमाणवाचक में क्या होगा? देखिए 200 एक संख्या का तो प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पे ये बोल सकते थे कि देखिए यहाँ पे 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 विद्यार्थी, लेकिन यहाँ पे देखिए विद्यार्थी की तो इकाई होती नहीं है, 50 है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? संख्यावाचक। इन्हें गिना जा सकता है लेकिन रोड को गिन सकते हैं क्या? तो रोड को गिन नहीं सकते। इस वजह से आप इसे किस में रखेंगे? परिमाणवाचक। जिसकी इकाई होती है वह किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा। जैसे हमने अभी पहले देखा था कि इसमें संख्यावाचक में, कि संख्यावाचक में भी देखा था कुछ निश्चित संख्यावाचक होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। वैसे परिमाण में भी ऐसा होता है कि कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 200 किलोमीटर, अब मैं 200 किलोमीटर की जगह बोल देता कि वाराणसी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, कुछ किलोमीटर बोलता। देखिए संख्या वहाँ पे इकाई तो है लेकिन निश्चित उसको बताया नहीं गया है कि कितना किलोमीटर दूर है।
तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो प्रकार होते हैं परिमाणवाचक के। कौन कौन से? एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित में कौन से आते हैं? निश्चित में आता है जैसे कि मैंने बोला यहाँ से 200 किलोमीटर वाराणसी दूर है, 200 किलोमीटर उसकी निश्चित दूरी है। और अगर अनिश्चित बोलेंगे तो कुछ दूर में है, कुछ दूर में। ऐसे बोलता हूँ मैं, अगर 5 किलो अनाज लेके आओ, 5 किलो अनाज लेके आओ, तो यहाँ पे देखिए उसकी निश्चित मात्रा बताई गई है। और यहाँ मैं बोलता हूँ कुछ किलो अनाज लेके आओ। कुछ किलो, देखिए उसकी मात्रा क्या है? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कुछ किलो मतलब कितना किलो? जब मात्रा अनिश्चित है, उसका बताया नहीं गया है कितनी मात्रा मिलाना है, तो वह अनिश्चित में हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक में। अगर न मात्रा बताई रहती तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता ही है। तो परिमाणवाचक विशेषण में केवल इतनी ही चीज़ें हैं। और हम लोग अब आते हैं कौन से? चौथे विशेषण, कौन से? संकेतवाचक। चौथा विशेषण कौन सा था हमारा? संकेतवाचक विशेषण, या जिसे हमने क्या बोला था? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इसको भी हम लोग अब इसके शब्द से देखेंगे। देखिए यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण दिख रहा होगा। सर्वनामिक विशेषण का मतलब क्या होता है कि सर्वनाम के जैसे, सर्वनाम के शब्द वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? सर्वनाम के शब्द दिखेंगे। तो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले विशेषण, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले विशेषण सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या संकेतवाचक, संकेत को दर्शाने वाले विशेषण। कैसे? कोई कभी कभी क्या होता है, कुछ सर्वनाम के रूप में विशेषण प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें बोलेंगे हम सर्वनामिक विशेषण, या कभी कभी संकेत के रूप में। अगर इसको हम लोग एक उदाहरण से समझे तो और ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, यह कार मेरी है, और आप इसी को बोलते हैं यह मेरी कार है। देखिए दोनों का अर्थ, यह कार मेरी है, यह मेरी कार है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है? यह है संज्ञा, यह संज्ञा है, और ये है सर्वनाम, ये है सर्वनाम। और यहाँ पे देखेंगे आप इसमें, तो यहाँ पे ये संज्ञा है और यह शब्द है सर्वनाम। तो आपको यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देना है उसको, जब भी कभी सर्वनाम के बाद तुरंत बाद, क्या? सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी सांकेतिक संज्ञा मतलब ये संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद आती है। जब भी सांकेतिक संज्ञा या संज्ञा बोलेंगे आप, क्या? सर्वनाम के तुरंत बाद, सर्वनाम के जब तुरंत बाद आती है, तो वह जो सर्वनाम रहता है वह सर्वनाम ना होके वह विशेषण के अर्थ के रूप में प्रकट होता है। क्या? विशेषण के अर्थ के रूप में। जैसे आपने क्या किया, यह कार मेरी है, तो आप वहाँ पे दिखा रहे हैं, उसको दर्शा रहे हैं संकेत के रूप में, किसी को बता रहे हैं कि यह कार मेरी है, यह कार जो आप देख रहे हैं, यह कार मेरी है। आप देखिए उंगली से इशारा करेंगे, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो वहाँ पे वह सर्वनाम के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। क्या? विशेषण के रूप में उसका अर्थ निकल रहा है। तो वह यहाँ पे ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम ना होके क्या होगा? ये विशेषण होगा। ये क्या होगा? विशेषण। तो यह जो होगा वह विशेषण होगा। कब होगा? जब सांकेतिक संज्ञा की तुरंत पहले क्या होना चाहिए? सर्वनाम होगा। जब सांकेतिक संज्ञा के तुरंत पहले अगर सर्वनाम हो, तो वह सर्वनाम ना होकर वह विशेषण का अर्थ देता है। किसका? विशेषण का अर्थ देता है। तो वह देखिए यहाँ पे क्योंकि सांकेतिक हो रहा है ना, मतलब आप वहाँ पे संकेत कर रहे हैं कि यह जो कार है वह मेरी है, तो उसका जो अर्थ रहेगा वह सर्वनाम के रूप में ना होके विशेषण के रूप में होगा। और देखिए यह मेरी कार है,
यह मेरी कार है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्वनाम के बाद तुरंत बाद संज्ञा नहीं आ रहा है। जब सांकेतिक संज्ञा जो है, सांकेतिक संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद न आए तो वह सर्वनाम ही रहता है, सर्वनाम ही रहता है। तो यहाँ पे ये सर्वनाम है तो ये सर्वनाम ही रहेगा, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अगर सांकेतिक संज्ञा जो संज्ञा है वह संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद आएगी तो वह सर्वनाम जो सर्वनाम पहले था वह सर्वनाम का अर्थ न होकर विशेषण का अर्थ देता है। यहाँ पे विशेषता बता रहा है यह कार, तो कार की विशेषता बता रही कि भाई यह कार जो दिख रही है कार, वह कार मेरी है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ यह जो बिंदु था वह समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जाता है, जिसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, 4 सर्वनाम करते हैं, वीडियो लंबा बन जाएगा। तो हम लोग अब अगले वीडियो में जो बचा हुआ 5वां सर्वनाम है व्यक्तिवाचक सर्वनाम उसको देखेंगे, और व्यक्तिवाचक विशेषण है उसको देखेंगे, और उसके अलावा भी जो विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उनको देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।